प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहां पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। देखिए, आप लोग पहले से ही कंसंट्रेशन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स की, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर था। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो आपको x की वैल्यू पता है 1 है, आपको y की आइडेंटिफाई करनी है, y की वैल्यू क्या होगी। तो आप y कैसे करोगे, इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, ऐसी तो करते हो। तो ऐसी इलेक्ट्रॉन की है, और किसकी है, होल की। आपको इलेक्ट्रॉन की पता है, होल के लिए 1 में से माइनस कर दो, या जो डेरिवेशन आपकी बुक में दिया गया है उसे हम ले लेते हैं। जो आपकी बुक का डेरिवेशन दिया गया है, ये देखो छोटा सा डेरिवेशन है, 6 सेमेस्टर के लिए है ये। देखो यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप हेडिंग देख सकते हो, होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड। देखो हमने थोड़ा सा ये जो स्टूडियो है ये चेंज किया है, जिस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। कारण ये था, जो आपका स्टूडियो था उसकी लोकेशन बदली गई है, जगह बदली गई है। तो अब आप देख रहे होगे मैं उंगली का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान इसकी पता नहीं पेंसिल कहां पर रह गई है, वो ढूंढनी पड़ेगी। इसकी शिफ्टिंग आज ही होकर निपटी। आप जो पूछ रहे थे ना कि सर क्या कारण है आप क्लास नहीं ले रहे, तो थोड़ा सा रेंट का इश्यू चल रहा था जगह को लेकर। अब हम नई जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, फिर से सब कुछ रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखो होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड, तो यहाँ पर आप देखो द प्रेजेंस ऑफ होल कैन बी रिगार्डेड एज द अब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अरे एक इलेक्ट्रॉन अब्सेंट हो जब भी तो होल बनता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, निकल के पहुंच गया, यहाँ पे क्या बचा, गोल गोल अंडा, मास्टर जी का डंडा। नहीं बेटा, गोल जगह बची, खाली जगह बची, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, होल। होल तो आप जानते हो, अरे बहुत बड़ा होल है जी आपका। अब होल में मूवी देखने चल रहे हैं, तो होल क्या होता है, होल होता है एक खाली स्थान, एक रिक्त जगह। इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, अब्सेंट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह गई, उस खाली जगह को ही होल बोला जाता है। तो हमने ये लिखा हुआ है, द presence of hole can be regarded as the absence of an electron, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन के अब्सेंस को ही होल की प्रेजेंस कहा जाता है। ठीक है। The Fermi function of hole in valence band is equals to 1 minus Fe। जो मैं बता रहा था, अरे इलेक्ट्रॉन के लिए होता है Fe, होल के लिए क्या होगा, 1 माइनस Fe, क्योंकि किसी की भी प्रायिकता क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। अगर आपको होने की प्रायिकता पता है तो ना होने की प्रायिकता आप एक में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस Fe पता है, और आपको इसकी DNHN क्या है, नंबर किसका, होल का, यानी कि होल की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पता है, DOS यानी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट इनटू फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए। होल की बात कर रहे हो तो 1 माइनस Fe। समझे सर, समझ गए। अब आपको सर ये हमें डिटेल में कहां से पता चलेगा, इससे जस्ट पहले लेक्चर में सेम डिट्टो ऐसा कैसे लेक्चर है, इससे पहले का लेक्चर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। आपको पता है ये होता है वैलेंस बैंड, जिसे वीबी बोलते हैं, और ऊपर वाला होता है कंडक्शन बैंड। जानते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो माइनस इंफिनिटी से एनर्जी कहां तक होगी, ईवी तक होगी। ये सारा ऐसा कैसा है, डीओएस का मतलब डेंसिटी ऑफ स्टेट को मैंने डीई लिख दिया शॉर्टकट में। 1 माइनस Fe जब इंटीग्रेशन कर रहे थे, ई के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो बाद में क्या आ गया, डीई। बेसिक चीज। यहाँ तक साइंस के स्टूडेंट हो इतनी तो जानते हो, कोई आप अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट तो हो नहीं, तो इतना तो आपको खुद को अपने जहन में छाप के रखना पड़ेगा। अब देखो डीई की वैल्यू आपको पता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट की। सर हमें तो नहीं पता। अरे नहीं पता तो हम है ना, क्यों घबरा रहे हो, डाल दो यूट्यूब पर डेंसिटी ऑफ स्टेट बाय फिजिक्स गुरु, डेरिवेशन आ जाएगा। नहीं पता, इससे जस्ट पहले का लेक्चर देख लो, उसमें भी ये डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होती है, π/2 8mh स्टार अपॉन h स्क्वायर e पावर 1/2 इंटू डी। सर जब आप डेरिवेशन कराए था डेंसिटी ऑफ स्टेट वाला, आपने m लिया था, यहाँ पे m स्टार क्यों लिया, चांद मेरे। m जो होता है ये होता है मास, और m स्टार होता है रिड्यूस्ड मास। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन का मास मोशन के साथ चेंज होता है। m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो इस वजह से हमने m की जगह पर m स्टार लिया है। सर हमें और डिटेल में जाना है, इससे पहले वाले लेक्चर पे जाओ। सर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर पे ही पढ़ लें, बेहतर है। आओ चलो, वो था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ये है होल। तो इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। तो 1 माइनस एफ ई कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, फिर वही, कहां जाओ, पहले वाले लेक्चर पे पहुंच गए। अब 1 माइनस एफ ई 1 प्लस ये रहा ई की पावर ई माइनस एफ ई अपॉन के टी, यही तो था। तो 1 माइनस एफ ई, ये सारा यहाँ था, ये यहाँ पहुंचा, यानी कि एलसीएम आ गया पूरा का पूरा 1 प्लस ई की पावर एफ ई अपॉन के टी, ये यहाँ पहुंचा -1, और 1 ने 1 को कत्ल कर दिया। कुड़ी कत्ल कराई तू करता ही जहर है, कर दिया। अब क्या बचा, ये वाली वैल्यू बची और अपॉन में ये वैल्यू बची। इस वाली वैल्यू में से ये वैल्यू कॉमन ले ली। तो यहाँ तो 1 था, इसमें से कॉमन नहीं आ रही, तो 1 के बटे में पहुंच जाएगी, यानी कि 1 अपॉन एक्स, ऊपर जाके पावर -1, तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस में होगी, प्लस यो वाला तो सारा कॉमन आ गया था, तो इसकी जगह 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से कटप्पा ने बाहुबली का वध कर दिया, पीछे से खुच तलवार घुसेड़ दी। अब जब तलवार घुसेड़ दी तो ये बेचारा मर गया। अब कटप्पा ने तो बाहुबली को मार दिया, इसने कटप्पा किसने मार दिया, कटप्पा को हमने मार दिया। जब मार दिया तो मेरे पास 1 माइनस एफ की वैल्यू ये वाली मिली। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से बहुत बड़ी होती है। सर कहां बताया, समझदार हो, कहां जाओ, पहले वाले लेक्चर पे। अब जब 1 से बहुत बड़ी वैल्यू है तो 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब मान के चलो मेरी इस पॉकेट में 1 करोड़ रुपया है, मान लो, हकीकत में नहीं है, हकीकत में तो ठन ठन गोपाल कुछ नहीं है। अब इस 1 करोड़ रुपए में से 1 रुपया कहीं निकल के खो गया तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरे पास 2 ही रुपए हैं और 1 रुपया खो गया तो मेरी रूह कांप जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसमें 1 निकाल दो तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस 1 को हम हटा देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। तो हम 1 माइनस एफ की वैल्यू निकाल चुके। अब तीसरी वैल्यू को इक्वेशन को पकड़ो और इसमें चिपका दो। ये रही 1 माइनस एफ या डी की वैल्यू आपको पता है, चिपका दो, सोल्व कर दो, रिजल्ट आपके सामने ये रहा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। अब हमने जब रख दिया वैल्यू, तो ये वैल्यू तो डी की रखी और ये 1 माइनस एफ की रख दी। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, डी के, जिसमें डी नहीं है वो बाहर आ जाएगा। तो इनमें तो ई है ही नहीं, ये सब बाहर। ई किस में है, इसमें है, ये रहा, ये आ गया। लिमिट माइनस इन्फिनिटी से ईवी तक। अब ईवी माइनस ई को हमने एक्स मान लिया, थोड़ा सा क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब ये e माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, या x को इधर लाके माइनस का कर लूं, ये प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू भी आ गई। अब लिमिट चेंज, अगर हम e की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रख दें तो e की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू e भी रख दें तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। अब हमने सारी वैल्यू रख दी और इसके इंटीग्रेशन का ये क्या है, गामा फंक्शन है। और गामा फंक्शन का हमें एक, अबे चल जा, गामा फंक्शन का हमें एक फॉर्मूला पता होता है। ये हमने डायरेक्ट गामा फंक्शन की वैल्यू यहाँ रख दी, √2 π/2 kT की पावर 3/2। सर कैसे पता चला, समझदार हो रहे हो, कहा, पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ देखो, इसे सोल्व करके ये आगे। इस पर मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने पहला लेक्चर अच्छे से समझा होगा, सेम डिट्टो ये एज इट इज है। इस लेक्चर में कुछ भी नया नहीं था। तो सर आपने कराया क्यों, कराया इसलिए ताकि पेपर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वे रट्टा मारते हैं। उन्होंने कही होल डेंसिटी आ गया पेपर में, अरे होल डेंसिटी तो कराया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कराया था, तो हम कैसे करेंगे। तो इसलिए सेम है डिट्टो। आप जाओगे पीछे का लेक्चर देखो, इस लेक्चर को तो जैसा समझा मैंने पीछे का लेक्चर, तो पीछे का लेक्चर अच्छे से तैयार करो, फिर इस लेक्चर को देखो, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अब आपको जैसे पता हम स्टूडियो चेंज कर चुके हैं, तो आपकी क्लास रेगुलर मिलने वाली है, तो आप बेफिक्र रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।